दोनों बटालियन अपने अनुशासन, बहादुरी और युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध हैं। कठोर मौसम, कम ऑक्सीजन। बहुत बढ़िया, वेलकम। आप आए, बहुत अच्छा लगा। बाकी लंबादार होंगे ना, आप बनाए थे ना वीडियो। अच्छा साहब, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ कैसे कौन देख रहा है? स्वयंवर सिंह गुसाई साहब 21 गढ़वाल राइफल्स, सूबेदार सीताराम बलूनी साहब 17 गढ़वाल राइफल्स, उपस्थित अधिकारीगण, सम्मानीय गुरुजन, सेना से सेवानिवृत्त साहिबान, स्थानीय जनता तथा छात्र छात्राओं, कारगिल लड़ाई के गौरवशाली अध्याय जुबार रिज की लड़ाई के वीर गाथा दिवस समारोह में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज आपके समक्ष खड़े होकर भारत के सैन्य इतिहास के एक गौरवशाली अध्याय जुबार रिज की लड़ाई पर बोलना मेरे लिए अत्यंत गर्व और सम्मान की बात है। यह वीर गाथा 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान रची गई, जब हमारे सैनिकों ने अद्वितीय साहस का परिचय देते हुए असंभव को संभव कर दिखाया। कारगिल युद्ध मात्र दो सेनाओं के बीच युद्ध नहीं था, यह हमारे राष्ट्र की गरिमा, संप्रभुता और सैन्य आदर्शों की रक्षा का संग्राम था। मई 1999 में भारतीय सेना ने नियंत्रण रेखा के इस पार पाकिस्तानी घुसपैठियों की भारी तादाद में उपस्थिति दर्ज की। बटालिक सेक्टर में स्थित जुबार रिज उन ऊंचाइयों में से एक थी जिसे दुश्मनों ने कब्जे में ले रखा था। यह स्थान
सामरिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण था। बर्फ से ढकी खड़ी पहाड़ियां, संकरे रास्ते और ऊंचाई पर बने दुश्मन के ठिकाने, इसे पुनः प्राप्त करना एक कठिन चुनौती थी। हमारे वीर जवानों ने डट कर मुकाबला किया। गोलियों की बौछार, ग्रेनेड के धमाके और दुश्मन की घातक नजरों के बीच भी हमारे सैनिकों के हौसले अडिग रहे। सटीक योजना और निर्भीक कार्रवाई के साथ दोनों यूनिटों ने समन्वित हमला किया। आमने सामने की लड़ाई, मशीन गनों की गरज और हाथों में हथियार लिए आगे बढ़ते जवानों ने वह कर दिखाया जिसे असंभव कहते हैं। साहस और समर्पण हर भारतीय के दिल में अमर है। स्वतंत्रता के दीपक में बलिदान की बाती जितना खुद को समर्पित करती है, उतना ही सभ्यताएं प्रकाशमय रहती हैं। मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गंवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। हे मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ
और हमारे जवानों की बहादुरी की गाथाओं का प्रतीक है। करगिल युद्ध की वीर गाथा के लिए मैं मंच पर श्री नवांग शेरफ जी को आमंत्रित करता हूं। श्री नवांग शेरफ जी गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल फिल्मों में वॉइस प्रिंसिपल हैं और आर्यन वैली के उभरते लेखक हैं, जो साहित्य अकेडमी नई दिल्ली के मंच तक भी पहुंचे हैं। श्री भारत माता की जय। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर उपस्थित हमारे आज के मेहमान खुसूसी फिरोज खान साहब, हमारे 99 वॉर हीरोज के हमारे गेस्ट कर्नल राय और उनके साथ आए हुए हैं 17 गढ़वाल के हमारे वीर सिपाहियों। Narjakanti se galamoto yume, Narjakanti se galamoti sharibu, Shafan, mi mole aboto khala chula geto, Zantule aboto khala chula geto, mi mole ras kelesito ayu, Zantule ras kelesito ayu. Skes for ye ayu, kalalini ayu. Skes for ye ayu, kalalini ayu. Kaliti. सोलोलिंग और क्या कहते हैं टाइगर हिल का जितना बड़ा लड़ाई हुआ है उतना बड़ा लड़ाई यहाँ पे जुबार में भी हुआ है। लेकिन आप लोग को भी पता हो कि जुबार ये यहाँ की लड़ाई इतना ज्यादा आया नहीं। क्यों? क्योंकि उस समय पे मीडिया का इतना मौजूदगी यहाँ पे नहीं था। मुश्किल एरिया, ऑपरेशनल एरिया, यहाँ से अगर आप चाहोगे जुबार अगर चलेंगे तो अभी भी मेरे हिसाब से एक अच्छा खासा फिट आदमी भी 6-7 घंटा लेगा ऊपर तक पहुँचने में। तो उस तरह से वो मीडिया का कोई यहाँ पे कोई जगह वो नहीं था, तो इसलिए इस जगह की कहानी को इतना लोगों को पता नहीं लगा है। लेकिन आप लोग की अभी जो ये अभी यूनिट यहाँ पे आप लोग कर रहे हो, आप लोग इस तरह से प्रोग्राम कर रहे हो, इसके तहत अभी भी लोगों तक ये खबर पहुंच सकता है कि कितना इंपॉर्टेंट लड़ाई यहाँ लड़ा गया है। फिलहाल हमारा जो कहानी 17 गढ़वाल, हमारी कहानी शुरू होती है उत्तराखंड के एक बहुत ही सुंदर जगह है पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ में हमें यहीं से कुपवाड़ा से अपने पीस टेन्योर के लिए पिथौरा गए थे। मई के जब इस शुरुआत में जब हमें भी उस चीज के लिए पिथौरागढ़ से यहाँ पे बुलाया गया।
31 मई 1999 हम लोग पिथौरागढ़ से निकले और हम लोग पिथौरागढ़ से होते हुए हल्द्वानी से होते हुए अल्मोड़ा, हल्द्वानी, चंडीगढ़, पठानकोट, मनाली, ये पैटसियो, पांग, रोहतांग सब क्रॉस करके ले होते हुए 10 जून को हम लोग निम्मू में पहुंचे। और निम्मू के पास में ही एक बड़ा सुंदर सा गांव है, साथ में ही पास्को करके, पास्को के साथ ही एरिया में हम लोग ने अपना स्टैब्लिश किया, अपना कैंप किया और वहाँ बैठे हम लोग। जब हम लोग यहाँ पे आए तो एज इट इज हम लोग थोड़े नीचे वाले इलाके से आए थे, तो एक्लेमेटाइजेशन करना जरूरी था। तो हमारा एक्लेमेटाइजेशन का कार्यवाही 10 तारीख जून के बाद निम्बू के आसपास वाले पहाड़ियों में स्टार्ट हुआ। सड़क में हम लोग 10 किलोमीटर का मार्च, 20 किलोमीटर का मार्च कर रहे थे। तो फर्स्ट स्टेज एक्लेमेटाइजेशन पहले 6 दिन के बाद हमारा सेकेंड स्टेज एक्लेमेटाइजेशन शुरू ही हुआ था। तो तकरीबन 18 जून 1999 को हमारे उस एरिया में हमारे जीओसी साहब आए, जनरल साहब, और उन्होंने हमारे यूनिट को टास्क दिया कि आपने जुबैर हिल को कैप्चर करना है। जुबैर हिल की जो कहानी है, जुबैर का जो कहानी है, हमसे ठीक 1 महीने पहले तकरीबन मई आप लोग वाली 26-27 इस तारीख को वन विहार एक रेजिमेंट है, उसने भी अटेम्प्ट किया था। पर जैसे बताया उनके काफ़ी कैजुअलिटी हो गए और बड़ा मुश्किल इलाका था, तो वो अटैक पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था। हमारे लिए गर्व की बात, 17 गढ़वाल के लिए बड़े गर्व की बात थी कि हमारा नाम चुना गया इस ऑपरेशन के लिए, क्योंकि जीओसी साहब हमारा पलटन को चुनने से पहले 7-8 यूनिटों में जाके उन्होंने चक्कर मारा। उन्होंने देखा किस तरह की तैयारी है, किस तरह का मोराल है ट्रूप्स का, कौन सबसे बेहतरीन कौन सी पलटन है जिसको ये सबसे इंपॉर्टेंट टास्क दिया जा सकता है, और उस पर हमारा नाम था और हमें चुना गया। फिलहाल 19 जून को हमारा एक छोटा सा टुकड़ी, मेरे सीनियर थे एक कैप्टन अजय पाल कौशिश, के 9 तारीख सुबह 5 बजे तक हमने बम 1, बम 2, बम 3 कॉम्प्लेक्स हमने पूरा कैप्चर कर चुके थे। बम 1 की मैं कहानी आपको बताता हूँ, बड़ा ही एक कहानी जो मुझसे नहीं, आई थिंक सो गनीसा बार एरिया बोलते हैं उसको, गनीसा बार, उस पार से ना बहुत आवाज, और उसके बाद बताना जिंदगी से ये हो गया। वो मेरे दिल में अभी भी है, और हमारे जो ट्रूप्स थे उनके दिल में अभी भी रहता है कि साहब अभी भी जब तो साहब उस दिन हमने फायर खोल देना चाहिए था, फिर उसके बाद सीओ साहब को बताना था। चलो फिलहाल शायद दुश्मन के जो जवान थे उनके किस्मत में जिंदगी थी, उस दिन बिना लिखा हुआ था तो बच गए। इसके बाद जब भी कहानी होती है ना, हमारे काफ़ी इस लड़ाई के दौरान काफ़ी हमारे साथी वगैरह भी छूट गए हमसे, है ना, जिनको हमने कभी सोचा नहीं था कि जब वापस आएंगे तो वो हमारे साथ। Brothers, sisters, everybody say, gonna bring the flame, I'll show you how. Got a question for you, better answer now. Yeah. Am I original? Yeah. Am I the only one? Yeah. Am I sexual? Yeah. क्लास 8th कुंचुक डोलमा, क्लास 8th तासी लोबजांग, क्लास 7th नवांग ग्यात्सो, क्लास 7th एसे डोलमा, क्लास 7th
कुंचुक दोरजे क्लास 7th। नवांग ग्यात्सो क्लास 7th। समीम हुसैन क्लास 2nd। सादिक अली क्लास 2nd। जहरा जबीन क्लास 2nd। सकिंदर अली क्लास 3rd। नोरेन फातिमा क्लास 4th। और बेनजीर फातिमा क्लास 4th। मोहम्मद अली विलेज बटालिक। मोहम्मद अली विलेज चुलीचांग। मोहम्मद अली विलेज सारचे। बटालिक सेक्टर से दुश्मनों को खदेड़ने वाले साहब तथा सूबेदार राजेंद्र साहब, सूबेदार सीताराम साहब और सूबेदार सीताराम साहब और वीर गाथा सुनाने वाले मिस्टर आरिफ हुसैन जी। जो गेस्ट ऑफ ऑनर हैं कर्नल अजय जी और उनके साथ 99 वॉर में जो जुबार बैटल में शामिल थे तो उनके साथ आए हैं, उनको ब्रिगेड कमांडर साहब, सीओ साहब और हमारे यहाँ पे नॉमिनेटेड काउंसलर रिक्जिम गुरमेत जी, उसके अलावा हमारे आर्मी ऑफिसर्स और हमारे दूर दूर से यहाँ पे गांव से जो हमारे गांव वाले यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं, उसके अलावा हमारे यहाँ पे मुख्तलिफ स्कूलों से जो हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पे आए हैं, मैं सबको आदाब झूले नमस्कार कहता हूँ। और साथ ही मैं इंडियन आर्मी का खासकर सीओ साहब का बहुत ही मशकूर हूँ कि उन्होंने यहाँ पे एक बहुत ही मीनिंगफुल प्रोग्राम में कहूँगा, एक वेरी इंफॉर्मेटिव एंड मीनिंगफुल। बाकी तो यहाँ पे आज तक जो प्रोग्राम्स होते हैं, कल्चरल प्रोग्राम्स हो या कुछ भी हो, नाच गाने, लोग आते हैं, गाते हैं, नाचते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जो असली हकीकत, जो इस इलाके का इम्पोर्टेंस है, जो इंडियन आर्मी का रोल है या जो यहाँ के बुजुर्गों ने इस देश के लिए किया है, उसका मुझे लगता है ऐसा ही प्रोग्राम मैंने, क्योंकि मैं इस एरिया को आई एम रिप्रेजेंटिंग दिस एरिया सिंस लास्ट मोर देन 20 ईयर्स। उसके अलावा मैं फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मैं काउंसिल में 5 साल आई वॉज द चेयरमैन। उससे पहले मैं J&K स्टेट में आई वॉज मिनिस्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स आल्सो। लेकिन जो ऐसा इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम जिससे हमारे आने वाले नस्लों को, हमारे आने वाले जनरेशन को ये पता चले कि हमारे इंडियन आर्मी का क्या रोल है, क्या रोल किया है पर्टिकुलरली इन वॉर्स, और हमारे जो लोकल जो लोगों ने, बुजुर्गों ने आर्मी के साथ मिलके हमारे देश के लिए जो कुर्बानियां दिया है, उसके बारे में आज हमारे जो यंग जनरेशन को बताने की बहुत ही ज़रूरत है। तो वो आपने ये जो प्रोग्राम यहाँ पे किया है, आई रियली अप्रिशिएट आपके सीओ साहब, ब्रिगेड साहब, सबको। उसके अलावा जो यहाँ पे इस प्रोग्राम में आज इतने दूर से जिन्होंने 99 वॉर में
जुब्बार बैटल में पार्टिसिपेट किया कर्नल अजय जी और उनके साथियों ने, बहुत अच्छा हमें लगा। अदरवाइज हम किताबों में पढ़ते हैं या कहीं पिक्चरों में या कहीं डॉक्यूमेंट्रीज में हम देखते हैं कि फलानी जगह ये हुआ, लेकिन आज हमें बहुत अच्छा लगा उन्हीं के ज़बानी ये सुनना, जिन्होंने वाकई उस जगह पे जाके क्या एक्शन उन्होंने किया, कितना मुश्किलात उनको आया और बड़े इमोशनल भी हुए बीच में, क्योंकि उन्होंने अपने बहुत करीबी साथियों को वहाँ पे खोया। वाकई इमोशनल होना भी चाहिए। तो ये हमें बहुत अच्छा लगा कि उनके ज़बानी हमने ये यहाँ पे सुना, और ये जो आइडिया आपने सर आपको डेवलप हुआ कि हम उन्हीं को यहाँ पे लाए जिन्होंने वहाँ पे बैटल में पार्टिसिपेट किया, ये भी एक अप्रिशिएबल, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ उसके लिए। तो उसके लिए भी हमें बहुत अच्छा लगा। और साथ ही हमारे मिस्टर नवांग और मिस्टर आरिफ ने भी यहाँ पे बहुत ही जानकारी हमारे जो आने वाले जो जनरेशन है उनको बता दिया कि भाई क्या क्या मुश्किलात, क्या बैटल उस वक्त हुआ था। तो आज वेरी अनफॉर्चुनेटली उस वक्त यहाँ पे मीडिया, वेदर इट इज प्रिंट में मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उनका पहुंच नहीं था यहाँ पे, उसकी वजह से इतना हाईलाइट नहीं हो पाया। अब चूंकि द्रास जो था वो वैली से नजदीक था, मोटरेबल था, सब कुछ था, तो पूरा मीडिया, नेशनल इंटरनेशनल मीडिया वहाँ पे पहुंच गया, तो टाइगर हिल और आपका तोलोलिंग जो है हाईलाइट हो गया। अदरवाइज ये जो जुब्बार बैटल है ये भी उससे कम नहीं था जो हमने कर्नल साहब की ज़बानी सुना है। तो मुझे लगता है आज के इस प्रोग्राम से हमारे मीडिया के पर्सन यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं चाहूँगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग हाईलाइट करें, ताकि ये लोगों को पता चले कि भाई जुब्बार हिल भी उतना डिफिकल्ट था, जुब्बार हिल में भी लोगों ने इतना वहाँ पे हमारे फौज ने लड़ा जितना टाइगर हिल और तोलोलिंग में लड़ा। तो ये बहुत ही एक जानकारी हमें मिला है। और साथ ही आज के इस दिन पे मैं उन तमाम शहीदों को जिन्होंने हमारे 71 वार हो, 65 हो, 99 वार हो, जिन्होंने भी अपना जो है देश के लिए जान दिया, आज हम उन सब को लिए सलूट पेश करते हैं। और साथ में 99 वार क्योंकि बटालिक से ही शुरू हुआ, हमें भी मालूम है उस वक़्त बहुत ही मुश्किल वार था उस वक़्त, क्योंकि उस वक़्त हम जानते हैं कि एक एग्रीमेंट इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ करता था कि जब विंटर में, पीक विंटर में जब हेवी स्नोफॉल होता था तो दोनों के ट्रूप्स, वेदर इट इज़ पाकिस्तान साइड से हो या इंडियन साइड से, वो नीचे उतरते थे, ताकि वहाँ पे ऊपर जो है हिल्स पे जो है विंटर में बहुत मुश्किल होता था। लेकिन 99 में क्या किया, पाकिस्तानियों ने एक बहुत बड़ा चाल खेला कि वो जब ऊपर, जब स्प्रिंग का सीज़न होता था, जब नीचे उतरना था, उस वक्त वो नीचे नहीं उतरे बल्कि उन्होंने उल्टा ही हमला कर दिया, उस एग्रीमेंट को उन्होंने तोड़ दिया, जिसकी वजह से बटालिक से लेकर आपका द्रास सेक्टर तक ये सिलसिला जो है हमारा शुरू हुआ। और बहुत ही एक ज़बरदस्त जंग जो है हमारे सेनाओं ने लड़ा, और साथ साथ उस जंग में हमारे जो लोकल्स थे, जैसे अभी यहाँ पर सबू ने कहा कि विदाउट द कोऑपरेशन एंड सपोर्ट ऑफ द लोकल पीपल यू कांट विन ए वॉर। वो नेचुरल है आपका, चाहे वो रास्ता दिखाने में हो, चाहे आपका राशन लेने में हो, चाहे आपका वेपन लेने में हो।